बच्चों में विक्की सियन एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। किसी बच्चे ने ये शारदा का 114वां सवाल दिया था। राजेंद्र मोतला कोई बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, 114वां सवाल दिया था, तो मैं उसका ये सवाल करवा रहा हूं और आपको पैटर्न की पढ़ा रहा हूं। सवाल है, ये शारदा का 114वां सवाल है कि 5 पुरुष और 2 स्त्री एक साथ मिलकर 1 घंटे में जो कार्य करती है, 5 पुरुष 2 स्त्री 1 घंटे में जितना कार्य करा वह कार्य 1 पुरुष 1 स्त्री के द्वारा 1 घंटे में किए गए काम का 4 गुना है। 5 पुरुष 2 स्त्री का 1 घंटे में किया गया काम 1 पुरुष 1 स्त्री के काम का 4 गुना है। क्लियर इस बात को लेकर? तो ये काम खुद मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेस है वो मिश्र समानुपात का है। लेकिन लड़के ने अगर सवाल पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो मान लो आप कि हाँ 4 बीघा खेत करा, ये 4 बीघा खेत खोदा, क्यों? इसका 1 मन हुआ तो इसका 4 मन हुआ, यानी कि 5 पुरुष 2 स्त्री 1 घंटे में कितना खोदते हैं? 4 बीघे। 1 पुरुष 1 स्त्री 1 घंटे में कितना खोदती है? 1 बीघा। क्लियर इस बात को लेकर? अगर मैं ये दोनों काम बराबर कर दूं तो मुझे यहाँ 4 गुना करनी पड़ेगी। जितना बीघा इनका है 1 घंटे का, 1 घंटे का इनका भी इतना ही कर लो आप। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। तो 4 गुना काम बढ़ाना है उसी 1 घंटे में, तो 4 पुरुष बढ़ाने पड़ेंगे, 4 स्त्री। तो अगर 4 की गुणा यहाँ करी है काम में और 1 घंटे में 4 गुना काम बढ़ाना है तो 4 ही पुरुष करने पड़ेंगे और 4 ही स्त्री, यानी कि 4 गुना काम बढ़ाया है 1 घंटे में तो 4 गुना पुरुष बढ़ेंगे, 4 गुना स्त्री बढ़ेगी, यानी गुणा 4 की आप कर सकते हो। अब ये सवाल सिंपल बन गया कि 5 पुरुष 2 स्त्री का 1 घंटे में जो काम है 4 बीघे का है, 4 पुरुष 4 स्त्री का 1 घंटे का जो काम है 4 बीघे है। अब देखो 1 घंटे में भी 4 खोद रहे, 1 घंटे में भी 4, अंतर किस बात का? देखो मैंने 4 बीघे खेत खुदवाया 1 घंटे में, कौन गया? 5 पुरुष 2 स्त्री। मेरे 4 बीघे खेत में दोबारा घास हो गया, मैंने फिर 1 घंटे में करवाना है, मुझे फिर 1 घंटे में करवाना है, तो 5 पुरुष 2 स्त्री फिर लाया, 1 घंटे में हो गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 4 बीघे खेत दोबारा मुझे खुदवाना था, तो मैं 5 पुरुष को बुलाना गया, कितने मिले? 4 पुरुष। कितने कम रह गए? 1 पुरुष। अब दिमाग में क्या आई कि भैया 1 पुरुष कम मिला है, आज 4 बीघे खेत 1 घंटे में नहीं खुदेगा, तो स्त्री बुलाने गया, कितनी? 2। कितनी मिल गई? 4। 4 पुरुष मिले, 4 स्त्री, 1 घंटे में कितना हो गया? 4 बीघे। इसका मतलब क्या है? 1 पुरुष कम मिला, यहाँ 2 स्त्री ज्यादा मिली, और काम कितने में हो गया? 1 घंटे में, यानी कि 1 पुरुष का काम 2 स्त्री ने करा। इसका मतलब तो 1 पुरुष की 2 स्त्री की 1 घंटे की क्षमता क्या है? बराबर है। बराबर कर दो, 2 इधर 1 इधर, तो इसका आंसर 2:1 होगा। आपके बात समझ में आ गई होगी। शायद सवाल में यहाँ 1 घंटा ना हो, 5 पुरुष 2 स्त्री का 1 घंटे में किया गया काम 1 पुरुष 1 स्त्री के किए हुए काम के 4 गुना है, तो यहाँ 1 घंटे में अगर 4 गुना कर रहा तो यहाँ 1 घंटे मान लेते हैं, अगर ना भी हो तो। क्लियर इस बात को? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, मैं दोबारा समझा दूंगा। बात करें पाइप टंकी की, अब मैं सवाल नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको सवाल कराता चला जाऊंगा। ए नल किसी हौज को 30 घंटे में भर सकता है। ये पाइप टंकी है आपकी। सवाल लिखना चाहो आप खुद लिख सकते हो। ए नल किसी हौज को या किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। भरने वाले का प्लस का निशान। बी नल उसी हौज को 20 घंटे में भर सकता है।
तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए टंकी में तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। मेरा वही सवाल है, जिसमें समय कार्य नहीं आता वो पाइप टंकी नहीं कर पाओगा। तो सबसे पहला समय कार्य देखोगे आप, ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल टंकी में एक साथ खोल दे जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। टंकी भरेगी या खाली कब होगी, जब कोई टंकी होगी। तो ऐसी मान लो दोनों से कट जा, कितनी की मान ली 60 लीटर की। जो कितना भरेगा घंटे में 2, ये कितना 3 लीटर। भरने वाले नल कहाँ लगेंगे, ऊपर। एक बात का ध्यान रखना, जब कहा गया कि दोनों नल टंकी में एक साथ खोल दी जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, इसका मतलब टंकी खाली रखी हुई है आपकी। तो भरने वाले नल लगते हैं ऊपर, यो गिरेगा 2, यो गिरेगा 3, एक घंटे में कितना 5, एक घंटे में 5, फिर अगले घंटे में 5, फिर 5, भरना कितना 60। यहाँ दिखा रहा हूँ मैं 3 2 5, कितना भरना 60। तो 60/5 कितनी बार कटा 12 बार, तो 12 घंटे। आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देख लो, प्रैक्टिकल दिखा दिया, जरूरत नहीं है वैसे। ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। भरने वाले प्लस का निशान, निकालने वाले पे माइनस का निशान उठता है। ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। लिखना चाहो लिख लियो। सी नल उसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है। तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दिए जाए, तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। खाली करेगा भरेगा जब कोई टंकी होगी। टंकी ऐसी मान लो जो तीनों से कट जाए, इनका एलसीएम। अब जरा चेक कर लो कितना भरेगा, 2 लीटर, यो 3, ये कितना 1, तो तीनों कितना भरेंगे 6 लीटर 1 घंटे में। तो 60/6 बराबर कितना 10 घंटे। क्लियर। या तीनों नल कहाँ लगेगा, ऊपर। तीनों नल लगेगा ऊपर क्योंकि भरने वाले नल है। आप ऐसा कर ले 2 + 3 + 1 कितना 6, 1 घंटे में 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24। जरूरत नहीं है, ये समझो आप। क्लियर। तीसरा सवाल देख ले, ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। सवाल लिखना चाहो लिख सकते हो आप भी। ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, सी नल उस टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। यानी क्या हो गया, 2 नल भरने वाले, 1 खाली करने वाला। ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, सी नल उसी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 2 तो चला भरने वाले, 1 चला खल्ली करने वाला, 2 चला भरने वाले, 1 चला खल्ली करने वाला, फिर भी टंकी भर रही। यानी कि कहीं ना कहीं भरने वाले नलों की क्षमता खल्ली करने वाले से अधिक है। क्लियर। तो कैसा करोगे, पहले क्या मानो, टंकी कितना आ गया 2, कितना आ गया 3, कितना आ गया 1। तो भरने वाले लगाओ ऊपर, निकालने वाले लगाओ नीचे। तो कितना गिरेगा 2, तो कितना गिरेगा 3, यो प्लस का वो कितना काटेगा 1 -1। तो भैया 2 इसने गिरा, 3 इसने, कितना गया 5, कितना गड्ढा 1। तो हर घंटे में कितना 4, 2 इसने गिरा, 3 इसने, 2 इसने, 1 घंटे में 5, कितना गड्ढा 1 इसने। क्योंकि तीनों चले एक साथ तो 1 घंटे में कितना गया 4, तो हर घंटे में जा रहा 4। तो 60 भरने में कितने /4 बराबर कितना 15 घंटे। क्लियर। अगला सवाल देखो, ए नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। क्लियर। तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में 10 घंटे लगते हैं।
तो टंकी भरने में 10 घंटे लगते हैं। बीस कर लो इसको। सवाल है, ए नल किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो बताओ सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? सवाल लिखना चाहो लिख सकते हो। ए नल किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। बताओ सी नल अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा? कितना हो गया भैया आपका? 3 2 60 मान लो, तो कितना 6। क्लियर? तो अब क्या करोगे? 3 यहाँ रखो, एक दिखा कितना 2, 3 और 2 5, कितना भरा जा रहा 6, तो इसका कितना 1 लग गया बता। तो 60/1 बराबर 60 घंटे। क्लियर? इंपॉर्टेंट सवाल, ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और ए बी नल एक साथ टंकी में खोल दी जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। बी कितनी देर में खाली करेगा? किसको? टंकी को। देखो सवाल क्या है, ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। यदि ए बी नल एक साथ टंकी में खोल दी जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। बी नल अकेला इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? इसका मतलब क्या है कि हाँ, जो बी नल है वो खाली करने वाला है। लेकिन ये सवाल बच्चों को बड़ा कैड़ा पड़ता है या हैवी पड़ता है, कह सकते हो आप। सब क्या सोचते हैं इस सवाल पे बच्चे कि मास्टर ने कह दिया कि ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और ए बी नल इस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। फिर पूछा गया बी कितनी देर में से खाली करेगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जा कि यहाँ भी भरना कह दिया, यहाँ भी भरना कह दिया, तो खाली करने वाला कहाँ से आ गया। जब सवाल में दे दिया गया कि बी कितनी देर में खाली करेगा तो जरूर बी यहाँ खाली करने वाला ही है, तो जरूर बी यहाँ खाली करने वाला ही है। अब पहचान कैसे करोगे कि बी खाली करने वाला है या नहीं है? इस सवाल की 3 भाषा होती है, इस बात का ध्यान रखोगे। इस सवाल को अलग तरीके से दिया जाता है, मैं आपको बता भी दूंगा किस तरीके से। सवाल ऐसे देते हैं कि एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण यह टंकी 10 घंटे में भरती है। इसकी लैंग्वेज रियलिटी है। या एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं। सवाल भी इस लैंग्वेज में देता है वो, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा अभी लैंग्वेज भी, और एक सवाल और करवाऊंगा। तो ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ए बी नल उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी नल इसे कितनी देर में खाली कर देगा। तो यहाँ भी भरने वाले, यहाँ भी भरने वाले, तो कंफ्यूजन होता है कि खाली करने वाला बी कैसे है। पहले समझे आप, अगर सवाल में दिया है बी कितनी देर में खाली करेगा तो जरूर ये नल खाली करने वाला है। वो कैसे समझोगे आप ही समझो कि भैया अगर मैं टंकी में एक नल अकेला चला रहा हूं, अगर मैं टंकी में ए नल अकेला चला रहा हूं, ए नल, तो क्या घंटे भर रही? 8 घंटे में। अगर मैं टंकी कोई किसी के घर रखी हो टंकी और वो एक नल खोल दे, टंकी भर रही 8 घंटे में। लेकिन अगर आप 2 नल उसी टंकी में भरने वाले गिर दो तो समय 8 घंटे से कम लगेगा ज्यादा है। जब एक नल भर रहा 8 घंटे में, अगर 2 भरने वाले गिरू तो समय 8 घंटे से कम लगेगा। लेकिन यहाँ क्या लग रहा? ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ए तो घेर रहा, बी निकाल रहा,
टंकी फिर भी भर रही, भरने वाले की क्षमता खाली करने वाले ज्यादा होगी। लेकिन जब नल ए 8 घंटे भर रहा अकेला, अगर 2 भरने वाले होते तो 6-8 घंटे से कम में टंकी भर जाती, लेकिन टंकी भर रही 10 घंटे में, समय फालतू आ रहा। तो इसका मतलब ए तो भरने वाला, बी हड़का हड़का निकाल रहा, टंकी फिर भी भर रही, समय इसलिए फालतू लग रहा। अब क्या समझोगे आप? टंकी मान लो पहले कितनी 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। अब देखो ए यहां भी है, यहां भी है, जितना ए यहां भरेगा उतना यहां भरेगा 5। या कैसे समझो आप? मैं एक दुकानदार हूं भैया, ये तो एक फोटो है रखे हुए, सवाल को समझो आप रियलिटी में। मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास 2 नल है वैरायटी के, एक ए नल और एक नल तो है ए और एक नल है मेरे पास जोड़े में ए और बी। कोई आया मेरे पास, बोला भैया टंकी चाहिए, क्या लीटर की? मगर सारी 40 लीटर टंकी। बोला भैया टंकी चाहिए, मैं बोला भैया सारी 40 लीटर की। ठीक है जी। बोले जी ए नल क्या कर रहे हो, इसकी क्षमता क्या है? मैं बोला 40 लीटर टंकी 8 घंटे में भर दे। तो वो खुद हिसाब लगा लेगा कि 40 लीटर टंकी 8 घंटे में भर रहा तो 1 घंटे में 5 लीटर। फिर बोला जी यो जो जोड़ा है आपके पास यो क्या काम करे? मैं बोला 40 लीटर टंकी 10 घंटे भरते हैं, 1 घंटे में कितना 4। चला गया बाहर लो वो आदमी, फिर आया, बोला जी यो क्या तरीका, एक नल तो भर रहा है 1 घंटे में 5, और जबकि यो नल यहाँ भी है, जिस कंपनी का यो है उस कंपनी का यो है, और इसके साथ एक और है, ये 4 भर रहे, अकेला भर रहा 5, अजी 2 चल रहे, यो भर रहे 4। यो क्या, इसकी सी कंपनी एक ही है, इसकी सी कंपनी एक ही है। तो मैंने कहा मेरी बात सुन, यो तो भरे 5 अकेला, जितना यहाँ भरे उतना यहाँ भी भरेगा, लेकिन यो जो है ना गैल में, यो पानी निकालने वाला ना कि भरने वाला। अगर इसकी गैल यो रखेगा तो भरा जाएगा 4, यो जितना यहाँ गिर रहा 5 यहाँ भर रहा तो 5 यहाँ भरेगा, लेकिन इसके साथ लगेगा तो भरेगा 4। तो इसका मतलब कितना घंटा है यो गिर रहा 5, भरा जा रहा 4, तो कितना घट रहा 1। ऐसे समझे सवाल को आप। तो भैया जितनी क्षमता इसकी है उतनी यहाँ भी होगी, लेकिन प्लस का निशान लग रहा, भरा कितना जा रहा 4, तो कितना काट रहा 1, तो 1 घंटे में 1। लग क्या पता क्षमता का? तो 40 बटा 1 बराबर कितने घंटे? 40 घंटे। आपकी बात समझ में आगे होगी। एक सवाल और दिखा रहा हूं इसी लैंग्वेज का। ए नल किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। क्लियर? मैं सवाल की लैंग्वेज बोल रहा हूं। ए नल किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर रही। इसका मतलब क्या है? दोनों सवाल एक ही है। ए नल किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरती है। इसका मतलब क्या है? अगर ए नल अकेला चले तो 16 घंटे में भर रही, लेकिन अगर तली में छेद हो, यो तो चलता रहे और तली में छेद हो तो 24 घंटे भर रही, यानी कि बी भी साथ चले। तो पूछा गया इसमें, तो छेद के कारण टंकी, तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगी, यानी कि बी कितनी देर में खाली करेगा। मान लो कितना 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। जितना काम एक यहाँ है वो यहाँ भी करेगा 3, लेकिन भरा कितना जा रहा 2, प्लस का ध्यान करना। तो कितना काट रहा 1 आ गया। तो 48 बटा 1 बराबर कितने घंटे? 48 घंटे। तो इस सवाल का आप ध्यान रखोगे, दोनों सवाल करवा दिए गए। क्लियर? पाइप टंकी जब भी आओगा आपके, जब आपका समय कार्य आता हो। अब बात करेंगे सवाल की। सवाल लिखोगे आप खुद। अब ए नल किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है। ए नल किसी टंकी को, लिख लो आप सवाल, ए नल किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है, और बी नल उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है। सी नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। क्लियर?
सवाल है, लिख लो आप। ए नल किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, सी नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले ए और बी नल खोले गए। सबसे पहले कौन सा खोले गए? ए और बी नल। नल खोले गए कब? जब कोई टंकी होगी। तो टंकी कितनी मान लोगे आप? पहले कितनी मान लो भैया? ये मान लो आप कितनी, 180, 3 × 18, 5 × 20, 6 × 30। सवाल क्या आ गया? सबसे पहले दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो सी नहीं खोला गया, सी नहीं खोलना। फिर कह दिया गया ए बी खोले। सबसे पहले ए बी नल खोले जाते हैं। ए बी नल खोले जाने के 7 मिनट बाद, क्या मिनट बाद? 7 मिनट बाद सी नल भी खोले जाता है। सवाल में कहा गया है कि ए बी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, सी नहीं खोला गया। 7 मिनट बाद सी नल भी खोला जाता है। क्या मिनट बाद? 7 मिनट बाद। तो 7 मिनट तक ए बी दोनों एक साथ चले हैं। और ये क्या है? भरने वाले। ये क्या है? खाली करने वाला। 7 मिनट बाद क्या करा गया? ए तो चल रहा, बी भी चल रहा, सी भी खोल दिया गया। तो पूछा गया टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो जब 7 मिनट तक ए बी एक साथ चले हैं, 7 मिनट बाद सी भी खोला गया, यानी कि ए भी चला, बी भी चला, सी भी चला, फिर भी टंकी क्या हुई? भरी। तो कहीं ना कहीं भरने वालों की क्षमता खाली करने वालों से ज्यादा है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले टंकी भरो आप। क्यों? 7 मिनट तक भरने वाले चले हैं। 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5 यो 4 यो कितना? 9। 7 मिनट तक चले हैं, 9 सते कितना? 63। तो टंकी में कितना पानी जा लिया? ऐसे बना लो आप, 63 जा लिया। 7 मिनट हो ली थी, खाली करने वाला नहीं चला था। कितना हो गया पानी? 63। उसके बाद क्या करा गया? सी नल भी खोल दिया गया। यानी क्या बोला? ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, अनडायरेक्ट कर देता मैं। तो 5 भरेगा यो, 4 भरेगा यो, तो कितना काट रहा? -6। तो 9 डल रहा, यानी 9 - 6, 9 डल रहा, 6 निकल रहा। फिर भी हर घंटे में कितना जा रहा? फिर भी हर घंटे में कितना जा रहा? 3। ऐसे 5 इसमें गिरा, 4 इसमें कितना घंटा? 6। तो इनके 9 में से 9 गिरा, 6 गिरा, कितना जा रहा हर घंटे में? 3। तो 63 लीटर तो टंकी में जा लिया। यहाँ 63 घटाओ, शायद 117 रह जाएगी। 117 लीटर टंकी। 9 गिर रहा, 6 निकल रहा, हर घंटे में फिर भी कितना? 3। तो हर घंटे में 3 3 3। जाना कितना है? 117। कितना जाना है? 117। 3 से भाग करो, 3 तिया 9, कितना बच गया? 2, 3 9 27। तो 39 मिनट लगी यहाँ, तो 39 मिनट लगी यहाँ। तो टंकी भरने में कितना समय लगा? 39 7 40 मिनट आपका आंसर होगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। सवाल देखो अगला। सवाल है, सवाल में लिख नहीं रहा हूं भाई, आप लिख लो। अगर आपको लग रहा है कि सवाल लिखना चाहिए मुझे, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ए नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी नल, ए नल उसी टंकी को, सॉरी, ए नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी नल उसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। सी नल उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले ए और बी नल 5 मिनट तक खोले जाते हैं। तो भैया नल कितने? 3 है, तीनों लिख लो आप। 2 तो है भरने वाले, रियो खाली करने वाला। सबसे पहले ए बी नल 5 मिनट तक खोले जाते हैं। तो खोले कब? जब वही टंकी होगी, कितना मान लो? 60। मेरा क्षमता देख लो, 15 चौका 60, 12 बजे 60, 6 दाम
60। सबसे पहले ए बी 5 मिनट तक खोले जाते हैं, 5 मिनट बाद सी बी खोले जाता है, यानी कि 5 मिनट तक दोनों पाइप चले भरने वाले। उसके बाद कौन सा खोला गया? सी, यानी कि ए भी चला, बी भी चला, सी भी चला, क्योंकि ए बी को बंद नहीं करवाया गया। उसके बाद टंकी पूछा गया कितनी देर में खाली हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि खाली करने वाली क्षमता भरने वाला से ज्यादा है, क्योंकि पूछा गया कितनी देर में खाली होगी, कितनी देर में खाली होगी। ए बी नल सबसे पहले 5 मिनट तक खोले जाते हैं, 5 मिनट बाद सी भी खोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने खोले ए बी, 5 मिनट बाद सी खोला गया, यानी कि ए बी चला, बी भी चला, सी भी चला, टंकी की देर में खाली हो जाएगी, क्योंकि ए बी नल यहाँ बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया। तो पहले देखो, पहले चले भरने वाले, यानी टंकी में कुछ ना कुछ पानी गिरा होगा, क्योंकि अगर भरने वाले चले हैं पहले तो टंकी कहीं ना कहीं खाली है। तो कितना गिरेगा? 4। ये कितना गिरेगा? 5। क्या मिनट तक चले? 5 मिनट तक। कितना जा रहा? 9। तो 9 पंजे 45, यानी टंकी में पानी हो गया 45 लीटर। उसके बाद खाली करने वाला चला है, समझो कैसे करना है इसको। मैं यहां भी कर सकता हूं सवाल को। तो 2 तो लगाओ ऊपर भरने वाले, एक लगाओ नीचे। इसने गिरा 4, इसने गिरा 5, इसने काटा 10, यानी कि 9 माइनस 10 बराबर माइनस का 1। तो 5 मिनट बाद जब सी नल खोला गया टंकी की देर में खाली हुई, यानी कि यो समय पूछा गया, यो वाला जो खाली हुई है। तो 9 गिर रहा, 10 काट रहा, मिनट चल रही है मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 9 गिरा, 10 लिकड़ा। तो पता क्या हुआ? उस 1 मिनट में 9 तो गया फिर में बाहर, 1 कहां से लिकड़ेगा? नीचे से। कितना रह गया? 44। फिर 9 गिरा, 10 लिकड़ा, तो 9 तो इनका फिर में बाहर उसी 1 मिनट में, उसी 1 मिनट में 1 नीचे से बाहर। कितना रह गया? 43। फिर 9 गिरा, 10 लिकड़ा, तो 9 तो फिर में बाहर अगले मिनट में, और 1 उसी मिनट में नीचे से बाहर। तो यानी कि 9 गिर रहा, 10 लिकड़ रहा, तो 9 तो फिर में बाहर उस मिनट में, और उसी 1 मिनट में नीचे से भी 1 जा रहा। तो हर मिनट में कितना जा रहा? तो हर मिनट में 1 जा रहा। 9 तो फ्री में बाहर कर दो, काट दो। जाना कितना है? 45। टंकी में है 45, तो कितना समय लगेगा? 45 बटा 1 बराबर कितना? 45 मिनट। इसका आंसर होगा। क्लियर? एक सवाल और देख लो आप। ए जमा बी जमा सी, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर? कितने? 28।